हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर फंडामेंटल का चैप्टर। जी हाँ, फंडामेंटल का चैप्टर। देखते हैं इसके अंदर हमारा नया टॉपिक क्या है। हमारा नया टॉपिक जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। सबसे पहले तो हम देखते हैं ड्राइंग्स। हमारी ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग का मतलब होता है जब भी कोई प्रोपराइटर या ओनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा विड्रॉ करता है, कोई पैसा अगर फर्म से निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अब ड्राइंग्स जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो। अगर प्रोविजन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के तीन तरीके हैं। जी हाँ, तीन तरीके। कौन कौन से? कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का सबसे पहला तरीका है सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अगर कोई भी पार्टनर्स कोई एक अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। सेकंड मेथड हमारा जो है कहता है डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट टाइम। अगर कोई भी पार्टनर्स अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम में निकाल रहा हो। हमारे सिलेबस में तीन डेटे हैं। या तो वो बिगिनिंग में निकालेगा, बिगिनिंग का मतलब होता है किसी भी महीने की पहली तारीख पर। या फिर वो मिडिल में निकालेगा, किसी भी महीने के मिडिल में। या फिर वो निकालेगा एंड में। एंड का मतलब हो गया 31 या 30 तारीख, किसी भी महीने में या किसी भी क्वार्टर के अंदर मिडिल में, बिगिनिंग में और एंड में। तीन हमारे पास तरीके हैं। अगर वो अलग अलग अमाउंट निकालता है और अलग अलग तरीके से निकालता है तो इसे हम बोलते हैं सेकंड मेथड, जो कहलाता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइम। और थर्ड हमारा है वो कहता है इक्वल अमाउंट। अगर कोई आदमी एक सी अमाउंट हर बार निकाल रहा हो रेगुलर टाइम के अंदर, तो चाहे वो पर मंथ निकाले या पर क्वार्टरली निकाले, यानी कोई एक अमाउंट है हर बार वही पैसे निकाले जा रहा, बार 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 बार। इस तरह से तीन मेथड है। तो हम उठाते हैं अपना सबसे पहला वाला मेथड। हमारा सबसे पहला मेथड जो है वो क्या है, कहता सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अगर कोई भी आदमी एक अमाउंट निकाल रहा है, फॉर एग्जांपल कहता एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशियो इक्वल के हैं। वाई जो है यानी एक्स जो है वो विड्रॉ कर रहा है 300 रुपीज। वाई ने कोई विड्रॉ नहीं करा। एक्स जो है वो विड्रॉ कर रहा 300 रुपीज ऑन 1 सितंबर। कौन सी डेट में? सितंबर में। वो भी कौन सी डेट में? 1 सितंबर में। कहता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10%, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो आप बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो एमसीक्यूज में आ रहे हैं आजकल। आप देखते हो चार ऑप्शन दे देते हैं और आपको टिक लगाना पड़ता है। तो हमें केवल वर्किंग नोट्स बनाना, कोई अकाउंट्स नहीं बनाने। तो ये क्वेश्चन है, हम अकाउंट्स में वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे? तो मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए सबसे पहले मैं अपनी अमाउंट ले लूंगा। मेरी जो अमाउंट है वो कितने की? 300 रुपीज। तो मैंने 300 रुपए ले लिए ड्राइंग के। 300 मल्टीप्लाई रेट। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है? मैंने फटाफट देखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है और मैं आ गया 10/100 के ऊपर। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रखा है तो मैं यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा? टाइम अपॉन 12। मैं देखूंगा मेरा टाइम जो है वो कौन सी डेट में है? 1 सितंबर में। सितंबर में दे रखा है और मुझे कब तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है? वो मार्च तक। तो मैं कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूंगा जब मुझे डेट दे देगा वो। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जी, 7 महीने हो गए। यानी कि मेरा टाइम जो हो गया वो हो गया 7/12। मैं 7/12 से इसे कट कर लूंगा। फटाफट मैंने क्या करा, पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट डाली। अब मेरे पास जो बचा वो बचा 30 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाय 12। मल्टीप्लाई कर लेते हैं आराम से। 707, 7 3 21, 210 में मैं 12 का डिवाइड कर लेता हूं। तो मैंने 12 का डिवाइड करा 210 के अंदर। पहली बार गया 1 बार, 12 बार, 8 और एक 9 आ गए, 12 72 12 7 84 84। मेरा आ गया कितना? 6 और पॉइंट लगा के 12 5 7। मेरा जो आंसर निकला वो निकला 17.50। 17.50 का मेरा। तो देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है दूसरे क्वेश्चन के अंदर कहता है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशियो 3 और 2 के। रेशियो जो है कितने का? 3 का और 2 का। वाई ने विड्रॉ करे 3000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। और इस बार जो है वाई विड्रॉ कर रहा है 3000 रुपए। और कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10%, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। और फाइंड कीजिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस बार क्वेश्चन में कोई भी डेट नहीं दे रखी है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 1 सितंबर की डेट थी, अब यहाँ पर कोई भी डेट नहीं दी है। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे? सबसे पहले तो हम ड्राइंग की अमाउंट लिख लेंगे। सारे के सारे साल में 3000 रुपए ड्रॉ करें इसमें। मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट हमारा है 10/100। अब जिस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी डेट ना दे रखी हो, यानी आपको यह पता ना हो कि मेरा जो ड्राइंग है वो किस डेट में हुआ है, और साथ में परसेंटेज के साथ लिखा हो पर एनम,
तो आप यहाँ पर टाइम जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं 6/12, यानी कि हम एवरेज मंथ मिडिल का मान के चलते हैं। मिडिल का मतलब होता है कि अगर परसेंटेज के साथ पर एनम दे रखा हो और कोई भी डेट गिवन ना हो, तो आप जो है टाइम की जगह पर 6/12 कैलकुलेट करते हैं। ये रूल्स है हमारा। अब इसे काटते हैं और देखते हैं हमारा ड्राइंग क्या बढ़ता है। तो मैंने सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो काटा, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काटा, और 6 से मैंने 12 काट दिया 2 बार। अब जो मेरे पास बचा वो 300 बचा, और मैंने इसमें 2 का कर दिया डिवाइड। इसका मतलब है जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे आ जाएंगे 150 रुपीज, और मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया 150। अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी, और जो भी क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हो आप उस पर टिक लगा लीजिएगा। बस इस तरह से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। यानी आपको ये वर्किंग नोट्स में काम करना है और केवल टिक करने हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन, और ध्यान से देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? कहता है ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशो इस बार जो है 7 के और 3 के हैं। अब रेशो बार बार बदल रहे हैं। रेशो बदलने से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट का शेयर है ही नहीं। अगर मेरे पास कोई प्रॉफिट होता तो मैं उस प्रॉफिट को बांटता। तो यहाँ तो केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। आगे पढ़ते हैं। कहता बी जो है इन्होंने विड्रॉ करे 5,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। इस बार बी ने 5,000 रुपए निकाले हैं। पार्टनर्स हैं ए और बी, और बी ने निकाले हैं 5,000 रुपए। और कहता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 6%, 6% कैलकुलेट करना है। तो मैं आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। सबसे पहले मैंने ड्राइंग की अमाउंट लिख दी 5,000 रुपए की, मल्टीप्लाई परसेंटेज मेरा रेट कितना 6/100, मल्टीप्लाई। यहां पर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि परसेंटेज के साथ पर एनम नहीं है। अगर परसेंटेज के साथ पर एनम होता तो मैं 6/12 लगाता, या फिर वो कोई भी डेट आपको दे देता तो आप उस डेट से मार्च तक का कैलकुलेट करते, या दिसंबर तक का कैलकुलेट करते, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर होता। लेकिन यहाँ पर कोई भी डेट गिवन नहीं है और परसेंटेज के साथ भी पर एनम नहीं है। इस कंडीशन में हम टाइम की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये परसेंटेज इस रेस्पेक्टिव पीरियड की है। तो जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर आप केवल कैलकुलेशन कर लोगे, परसेंटेज लगा दोगे। तो मैंने पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट डाली, और मेरा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आया वो 50 के अंदर 6 की मल्टीप्लाई कर दी, और मेरा हो गया 6×5 = 30, 300 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म। अब दोनों क्वेश्चनों में क्या बात पता चली? सबसे पहले वाले क्वेश्चन से हमें पता चला कि अगर टाइम है तो टाइम की कैलकुलेशन ली जाए। दूसरे क्वेश्चन से ये पता चला कि अगर टाइम ना दे रखा हो तो हमें ध्यान रखना है कि परसेंटेज के साथ अगर पर एनम हो तो 6/12 लगाएंगे, अगर पर एनम ना दिया हो तो 6/12 नहीं लगाएंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। एक अमाउंट निकालना है, वो साल के अंदर पैसे खत्म हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड जो मेथड है वो क्या है? डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट टाइम। अलग अलग अमाउंटों को अलग अलग टाइम में निकालना है। किस तरह से निकालना है ध्यान से देखिए जरा। कहता ए पार्टनर्स है, उसने विड्रॉ करे फॉलोइंग अमाउंट। कहता इंटरेस्ट जो हमें कैलकुलेट करना वो करना 5%। 1 अप्रैल के अंदर उसने 1,000 रुपए निकाले, 1 अगस्त के अंदर उसने 2,500 रुपए निकाले, 30 सितंबर में उसने 1,000 रुपए निकाले, और 31 जनवरी में 5,000 निकाले। और आपका साल जो क्लोज हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च के अंदर। जब उसने अलग अलग अमाउंटें दे रखी हो और अलग अलग डेट दे रखी हो तो हमें छोटी सी एक टेबल बनानी पड़ती है। ये वो टेबल है, हम जिसे बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट अमाउंट, या एडजस्टमेंट टेबल भी आप उसे बोल सकते हैं। सबसे पहला कॉलम मंथ का है, दूसरा कॉलम मेरा अमाउंट का है। मंथ के अंदर जो पीछे वाली डेट है मैं सारी की सारी वो डेट उतार लेता हूँ। कौन कौन सी डेट है? जो डेट मुझे यहाँ दे रखी है ये मंथ में। अमाउंट के अंदर ये सारी अमाउंट उतार लेता हूँ जो मुझे अमाउंट दे रखी है। तो मैंने अमाउंट के अंदर वो अमाउंट उतार ली 1,000, फिर 2,500 रुपए, सितंबर में 1,000 रुपए, जनवरी में 5,000। मेरा अगला जो कॉलम होता है उसे हम बोलते हैं एवरेज मंथ। अब मुझे एवरेज मंथ कैलकुलेट करने होते हैं। देन उसके बाद अगला जो कॉलम होता है मैं उसे बोलता हूँ प्रोडक्ट अमाउंट। तो प्रोडक्ट अमाउंट तो हम बाद में लेंगे, उससे पहले हम देखते हैं एवरेज मंथ हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज मंथ कैलकुलेट करने के लिए जो आपकी सबसे लास्ट की क्लोजिंग डेट होती है आप उसे यहाँ लिख लेते हो, और पहली वाली डेट से लेकर क्लोजिंग वाली डेट तक आप कैलकुलेशन करते हो कितने मंथ हो गए। जी हाँ, पहली डेट अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ बैठे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे के पूरे 12 महीने हो गए। तो मेरा एवरेज मंथ कहलाएगा इसका 12। अब मैंने फिर देखा 1 अगस्त, इस बार मैं अगस्त से लेकर कहां तक देखूंगा? मार्च तक, कि 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बैठ गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर।
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 और 3 6 और 2 8। इस बार मेरे जो बैठे वो 8 मंथ बैठे, तो मैंने 8 लिख दिया। नेक्स्ट इस बार है सितंबर 30, तो मैं सितंबर से लेकर मार्च तक, तो मैंने 31 सितंबर को तो छोड़ दिया। सितंबर के बाद मेरा अगला महीना क्या आया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरह से जो मेरे मंथ बैठे वो बैठे 6 मंथ। देन इसके बाद आ गया मैं 31 जनवरी में। अब 31 जनवरी से 31 मार्च तक, क्योंकि डेट 31 है तो 31 तो गिनी नहीं जाएगी, तो जनवरी को मैंने छोड़ दिया। मैंने फरवरी से गिनना स्टार्ट करा, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए? जैस 2 महीने, तो मैंने 2 महीने यहां लगा ले। इस तरह से मेरा क्या निकल कर आ गया? एवरेज मंथ। ध्यान रहे एवरेज मंथ में फर्स्ट से लेकर 31 मार्च, जहां आपकी क्लोजिंग होगी उस डेट तक आपको कैलकुलेट करना है। अब आप ये मान के चलिए कि आपका ये कॉलम ए है, आपका ये वाला कॉलम बी का है, और आपका ये वाला कॉलम सी का है, और आपको कैलकुलेट करना डी। जब आपको डी कैलकुलेट करना होगा तो आप बी की मल्टीप्लाई सी वाले कॉलम से कर देंगे। जी हाँ, बी की मल्टीप्लाई सी वाले कॉलम से, यानी कि 1000 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे आप। तो मैं यहां दिखा ले रहा हूं 1000, इसकी मल्टीप्लाई मेरी कितने से होनी है? 12 से। तो मेरी अमाउंट आ गई यहां पर 12,000 रुपए। इसी तरह 2500 की मल्टीप्लाई 8 से कर लेंगे, तो मैंने यहां लिखा 2500 मल्टीप्लाई कितने से? 8 से। मैंने फटाफट 2 जीरो उतार ली, और 25 अट्ठे 200, और मेरे कितने आ गए यहाँ पर? 2000 रुपए, और एक जीरो और आ गई, ये आ गए 20,000 रुपए। 1000 की मल्टीप्लाई 6 से कर दी मैंने, 1000 रुपीज यहाँ रखे, और मल्टीप्लाई 6 से कर दी, और मेरी अमाउंट कितने की आ गई यहाँ? 6000 रुपए की। 5000 की मल्टीप्लाई 2 से करी, मैंने लिखा 5000 रुपीज, मल्टीप्लाई 2 से करी, और मेरी अमाउंट कितने की आ गई? 10,000 रुपए की। जब सारी की सारी अमाउंट आ जाएंगी तो सबका क्या कर लेंगे? नीचे टोटल हमारा, मैंने सबकी टोटल करा, 0 0 0, 6 और 2 8, 1 और 2 3 और 1 4। मेरा जो टोटल बैठा वो बैठा 48,000 रुपीज। 48,000 हमारा टोटल आ जाएगा, तो निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए ध्यान रखना प्रोडक्ट अमाउंट, प्रोडक्ट अमाउंट माने जो आपकी अमाउंट निकल के आई है वो, मल्टीप्लाई रेट ऑफ परसेंटेज, मल्टीप्लाई, जब आप टेबल बनाएंगे तो यहां करेंगे 1/12। जी हाँ, 1/12। यहां टेबल बनाने के लिए आपको 1/12 का इस्तेमाल करना होगा। जैसे प्रोडक्ट अमाउंट जो आई है हमारी, वो आ गई 48,000 रुपीज, मल्टीप्लाई, मैंने देखा मेरे क्वेश्चंस के अंदर परसेंटेज रेट कितना था? 5%, तो मैंने परसेंटेज रेट ले लिया, यहां पर आ गया 5/100, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1/12 की। 1/12 फॉर्मूले के अंदर है, जब आप टेबल बनाएंगे तो आराम से कट करा, मैंने पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली, और दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट डाली, 12 से काट दिया, 12 दूनी 24, 12 तेईस, 12 चौक 48, 40 बार गया, यानी कि 40 की मल्टीप्लाई 5 से कर देते हैं, 4 पंजे 20, और मेरा जो आंसर निकला वो कितना निकला? 200 रुपीज का। इस तरह से आपके दो मेथड खत्म हुए। पहला मेथड सिंगल अमाउंट ऑफ ड्रॉप, जब आप एक अमाउंट ही निकालते हैं। दूसरा मेथड जब आप डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम में निकालते हैं, तो आपको टेबल बनानी पड़ती है। टेबल बनाने के बाद आप प्रोडक्ट निकालते हैं, और प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई जो है आप किससे कर देते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो उनका रेट ऑफ होता है, और साथ में 1/12 की टेबल बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है।